यशायाह की पुस्तक 43 का 18 और 19। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? पीटर भाई बैठो ना। अच्छा वो बच्ची। यशायाह 43 का 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। कहाँ पे? जंगल में एक बार कोई खो गया तो वो मिलता नहीं है। साउथ अफ्रीका के जंगल देखो, यहाँ तो सब कट गए हैं जंगल। अमेज़न, उसमें अगर कोई गया तो फिर गया, सालों साल पता ही नहीं। तो प्रभु बोलता है मैं वहां पे क्या निकालूंगा? मार्ग निकालूंगा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश जहाँ पे रेत रहता है, बयाबान रहते हैं, वहां पे क्या बहाऊंगा? नदियां बहाऊंगा। आगे? गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में जल और निर्जल देश में क्या बहाऊंगा? नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि हाँ। वे मेरा गुणानुवाद करें। यस, बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि 2025 में नया कुछ हो, नया न्यू? तो कंडीशन एक ही है। 18 का सिस्टर पहले एक हिस्सा पढ़ो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बस बीती हुई घटनाओं का स्मरण, यानी बीती हुई बातों को याद मत करो। बोलो बाजू वाले। बीती हुई बातें, लफड़े लोचे, अंट शंट, कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, कर्जा भी। अब बीती हुई बातों को याद मत करो। मेरा सवाल है क्यों? क्यों? प्रभु कुछ भी बोलता है ना, उसके पीछे कारण होता है, ऐसे नहीं बोलता है। कोई बताए क्यों? हाँ, दिल दुखाती है। वेरी नाइस। कुछ फायदा होने वाला, पुराना छोड़ेंगे तो तब नया होगा। वेरी गुड। वो हमारी प्रगति को रोक देती है, हम थम जाते हैं। क्या बात है, प्रगति को रोक देते हैं। हम अपने पास्ट को बदल नहीं सकते। क्या बात है, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाथी, पता है हाथी? कितने लोगों को मालूम है हाथी? सब लोग मेरे को क्यों देख रहे हैं? हाथी है क्या? भाई हाथी इतना मोटा और ताकतवर रहता है, उसको मालूम है किससे बांधते हैं? एक छोटी लकड़ी की खूंटी लगा के धरती पे और रस्सी से बांध देते हैं, क्योंकि उसके ब्रेन में एक बात फिक्स हो जाती है, मैं बंधा हुआ हूं। वो ताकत लगाने की जरूरत, कोशिश ही, जबकि वो खाली ऐसा करेगा, वो लकड़ी का पूरा वो जमीन उखड़ाएगी। वैसे ही हमारा जीवन है। हम पास्ट में जब तक रहते हैं ना, तो एक खूंटी से बंधे हुए हैं। बोलो खूंटी से। हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं आगे। जबकि मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में। ये सब पावर्स है, लेकिन पास्ट का एक खूंटी है, उससे मैं बंधा हुआ हूं। ब्रदर मैं तो खुला हूं, आजाद हूं, मैं यहां वहां जाता हूं। अरे तू नहीं, तेरा मन। बोलो बात वाले को, तेरा मन।
तेरा जो माइंड सेट है ना, ये विचारों का, ये जो बागान क्या बोलते हैं, बगीचा, वो बंधा हुआ है। तो प्रभु कह रहा है भूल जाओ, बात स्मरण मत करो। ब्रदर, आपको पता नहीं कितना मेरे को सताया है मेरी पत्नी ने, मेरे पति ने, मेरे पड़ोसी ने, मेरे बॉस ने। प्रभु बोलता है भूल जा। उसे याद करेगा ना, मालूम है क्या होगा? तू उसे याद करेगा ना, तो तू मेरी आत्मा को डिस्टर्ब कर रहा है। यमुना भाई समझे क्या? जब हम कड़वाहट पुरानी बातों को याद करते हैं ना, तो जो प्रभु का आत्मा है ना अंदर, जो काम करना चाहता है, अरे मैं अभी उठा ही था, इसने वापस ये कर दिया, तो उसको बहुत रुकावट होती है बहने में हमारे द्वारा। कितने लोगों को मालूम है कि हम प्रभु के मंदिर हैं, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, वो नदियां कौन है? पवित्र आत्मा का उपस्थिति, उसकी मौजूदगी, वो नदी है हमारे अंदर। अभी उसको बहने के लिए क्या रुकावट है? बोलो पास्ट। इज़राइल मिस्र में से निकले थे, लेकिन मिस्र इज़राइल में से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए प्रभु उनके जीवन में चाह के भी नया काम नहीं कर पा रहा था। नया काम क्या था? तुम कनान में जाओगे, दूध और मधु की धारा बहती है, तुमको इतना बड़ा तरबूज मिलेगा, पूरा फैमिली तरबूज के ऊपर बैठ के खाओ, इतना बड़ा तरबूज। अगर वहां का मैंगो आपने खा लिया तो सवेरे खाओगे, रात तक चलेगा। अभी आधा रख ले यार, पेट भर गया मेरा। इतना वो ब्लेसिंग था उस लैंड पे, धरती पे। ये सब प्रभु उनको देना चाह रहा था, लेकिन बार बार क्या उनको याद आ रहा था? अरे पहले तो मैं बहुत अच्छा था, पहले तीवण मिलता था, मटन मिलता था, चिकन मिलता था, लहसुन था, कांदा था। हाँ? तो बार बार पीछे जाते थे, कुड़कुड़ाना चालू, ग्रम्बलिंग चालू, बुड़बुड़ाना चालू, बुड़बुड़ाना। और तंग किसको करते थे? बेचारा मूसा, उनकी वजह से मूसा भी लटक गया। बोलो पास्ट। प्रभु बोलता है मैं नई बात तभी करूंगा तुम्हारे जीवन में जब तुम पुराना भूलोगे। नहीं ब्रदर, मैं कैसे भूल जाऊं? ये क्या है? कैसे भूल जाऊं? क्लियर बोल रहा है प्रभु, बोलता है बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मन भी नहीं लगाना, विचारों में भी मत रखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है, मेरे जीवन में कुछ काम हो ही नहीं रहा है। तो तू पुराना छोड़ना है, पुराना जो हो गया, पुराना कर्जा, पुरानी बातें, पुरानी दुश्मनी, पुरानी कड़वाहट। वो बोलता है मन नहीं लगाओ। अले देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? कौन से लोग अनजान रहेंगे? जो पुरानी नई बातों से, जो प्राचीन में ही बैठे रहेंगे, पास्ट में। बोलो पास्ट में। कई बार हमारी प्रगति का नहीं होना, उसका कारण कोई व्यक्ति नहीं होता है। कौन होता है? हमारी मानसिकता जो पास्ट में चलती है, पास्ट में हम रहते हैं। मैं एक नई बात करता हूं, अभी वो प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। यानी प्रभु बोलता है मैं सुपर नेचुरल चीजें करने पर हूं, जंगल में। यानी समझ रहे हो, इस बुद्धि में आ ही नहीं सकती वो बातें परमेश्वर करेगा। अरे मैं 10th में 90%, नहीं, हाँ यही होगा। इम्पॉसिबल लग रहा है। मेरी सैलरी 20 है, मेरी सैलरी 30 होगी। हाँ प्रभु, हाँ क्या करूं? सब भूल जा। चुगली चपाटी जो भी हम करते थे पहले, देख के मुंह मोड़ना। बहनों करके तो बता,
किसी किसी का मुंह पूरा इधर हो जाता है, इतने एक्सपर्ट हो गए। किसी की तारीफ नहीं करना, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, जो भी है सब भूल जाए। वीर सिंह, मैंने किया था तेरे लिए, भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। वचन में लिखा है जो कुछ भी करते हो ये जानकर कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। अगर आपने किसी का भला किया तो किसके लिए किया? प्रभु आपको देखकर मैं कर रहा हूं। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पुराना भूलोगे, सब कुछ नया हो जाएगा। सब कुछ, हमारा प्रभु सब कुछ नया करने में बहुत ही माहिर है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, क्या लिखा है? देखो मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। नया, उसको नया पसंद है, बोलो नया। हाँ ब्रदर, फिर मैंने ये पास्ट में किया, मैंने ये पास्ट में किया। चलो निकालो इब्रानियों की पुस्तक, क्या देखते हैं प्रभु? देखो क्या बोलता है, 8 अध्याय उसका 11 और 12 पढ़ो। हाँ, जो ये मैं खूंटी में फंसे हुए हैं ना, मैंने ये किया, मैंने गाली दी, मेरे से व्यभिचार हो गया, मेरे से झूठ हो गया, मैंने चीटिंग की, मैंने धोखाधड़ी की। प्रभु क्या बोलता है देखो, 8 अध्याय 11-12। और हर एक अपने देश वाले को हाँ। और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा हाँ। कि तू प्रभु को पहचान, प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके क्योंकि अधर। एक शब्द लिखा है वहां पे, क्योंकि, बोलो क्योंकि। ऊपर का वचन इसलिए पूरा होगा क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा, मैं उनके पापों के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। अरे प्रभु याद ही नहीं करता है। देखो प्रभु पास्ट में जा रहा है क्या? बोलते हैं तुमने जो भी किया है ना, मैं उसे याद भी नहीं करूंगा। हाँ पास्टर, फिर तो मैं जीऊंगा ही पास्ट में मजे करता रहूंगा, प्रभु माफ करता रहेगा और तू कभी फ्यूचर में नहीं आएगा। कितनी गंदी और छोटी सोच है ऐसे लोगों की। मुझे मरकर स्वर्ग में जाना है, तो यीशु की महिमा कब करेगा? नहीं, वो तो मैं नहीं करेगा, तो तू फिर जल्दी स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि लिखा है पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। मैं हर बार समझाता हूं, यहाँ पे एक टाटा ऊपर है ना तार, वो नीचे लटका है, और मैं आपको बोलूं ब्रदर छुओ इसको, आप अनुग्रह के अधीन हो, कुछ नहीं होगा। कितने लोग यहाँ पे छुएंगे उसको? आप अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ पे टाटा की छोड़ो, इधर ही मैं बोल रहा हूं, उंगली डाल रहे, टाटा तो बहुत दूर होगी। नहीं, हम सबको बुद्धि है। प्रभु बोलता है मैं तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। तूने 2024 में जो भी किया ना, उसको बंद कर और उसको भूल जा। कुछ लोग बंद करते हैं लेकिन भूलते नहीं है। टाइम पे क्या आता है? बाहर आता है। हाँ पास्टर जी, तो अब आपने तो मेरा माथा खा दिया, भूल जाओ, अभी निकलूं कैसे? आ रहा हूं, वहां पे भी आ रहा हूं। बाइबल कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती है। प्रभु आज्ञा देके छोड़ता नहीं है, समाधान भी देता है। क्या आप तैयार हैं सब कुछ भुलाने को? हर्टिंग, अक्षमा, केवल कलीसिया में नहीं, आपके जॉब पे भी, घर पे भी, माँ बाप हुए, जो भी है। अगर आपको लग रहा है पापा मम्मी को हर्ट किया है, जाके उससे माफी मांगो। भाई बहन को हर्ट किया है, जाके उनसे माफी मांगो। ब्रदर फिर वो नहीं करे तो माफ, वो उसका प्रॉब्लम है। नहीं ब्रदर, उसको है ना पंख आ जाएंगे। अरे पंख अच्छे हैं, नाखून आ जाएंगे ना, तेरे को ही मरेगी वो। इससे अच्छा क्या आने चाहिए? पंख आ जाए, नाखून नहीं आने चाहिए। हालेलुया। माफी मांगो, मम्मी डैडी को बोलो मम्मी आई लव यू, बोलोगे जाके? यमुना भाई बोलेंगे माई को, भाई हम तुमसे प्यार करत हैं। कुछ नया होना है ना, तो हमें नया करना है। क्या आप मेरे साथ हैं? सब बुलाने के लिए तैयार हैं? मेरे को पीछे से आवाज आ रही है ऐसे, ब्रदर उसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरा, ऐसे फुदक के किसी के अंदर चल रहा है, उसके बाद भी अगर ये
मैं फिर आपको नहीं छोड़ेगी मास्टर। ये हो नहीं सकता आप प्रभु का वचन फॉलो करें और आप महिमा बना देखें, ये हो ही नहीं सकता। यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की, अगर आप बातों को भूल रहे हैं यानी आपने वचन पर विश्वास किया है, आपने कर्म भी कर दिया। आज तक जो भी हुआ, आज तक जो भी मैंने बदतमीजी से बातें की है, मैं प्रभु के अनुग्रह से कहता हूं आगे मैं नहीं करूंगा। ऐसे बोलना प्रभु के अनुग्रह से। देख देख पिंकी, आज के बाद है ना मैं बहुत तेरे से प्यार करेगा, नहीं, प्रभु के अनुग्रह से मैं तेरी रेस्पेक्ट करेगा, मैं तेरे से बहुत प्यार करेगा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हाँ ब्रदर, फिर क्या होगा? तेरा बाप खुश होगा। क्या होगा? परमेश्वर का राज्य कहां है? मनुष्य के बीच में ही है ना। मैं जो 3 घंटा अन्य भाषा में दुआ करूं और बाहर आऊं और बाहर लफड़े लोचे मुंह बनाऊं, क्या है ये? वो क्या था? कुछ लोगों का ना सवेरे सवेरे टेम्पर है। क्या हुआ तेरे को? सपने में कोई आया क्या? अरे थोड़ा हंसो। 2025 में कितने लोग हैं जो मॉर्निंग में हंसेंगे? मॉर्निंग में है स्पेशली, क्योंकि मॉर्निंग एक द्वार है, हमारा माइंड वहां पे अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। सब दोस्त में खड़ी रहती है ऐसे, ये घोटिया पिंटिया मंगिया, खुश इसके अंदर खुश रहेंगे 2025 में। प्रभु में सदा, मैं तुमसे फिर कहता हूं, अगर हमने ऐसा किया तो रिजल्ट है जंगल से मार्ग निकलेगा, बयाबानों से नदियां बहेंगी। चलो फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 और 14। पौलुस देखो क्या बोलते हैं प्रभु का दास। फिलिपियों 3 का 13 और 14। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। पुरानी बातें ब्रदर, मैंने 2024 में 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं की। कितना? डेली 5 मिनट भी मैंने प्रेयर नहीं की। ब्रदर, मैंने 2024 में बाइबल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, कभी हाथ में आई भी तो खाली अपने मतलब के वचन, प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी, यीशु गरीब बना ताकि मैं धनी हो जाऊं, मत डर प्रभु तेरे साथ है। ये 10-12 वचन पकड़ के मैं निकल गया घर से। ये कभी किया आपने? 2024 में। पौलुस कहता है भूल जाओ, ये बातें रह गई है ना, इसको भूल जाओ। अब जो नया साल आ रहा है नया करो। क्या मेरे साथ है? नए साल में जो हमारा ग्रुप है, लगे रहो वचन में। सिर्फ हम नया नियम पढ़ेंगे, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 365 दिन हम पढ़ेंगे, चाहे कितनी बार भी पूरा हो नया नियम। मुझे पता नहीं कितने आते हैं नए नियम में। एक दिन में अगर हमने 7 अध्याय पढ़े, एक दिन में 7 अध्याय, तो 31 डेज में नया नियम फिनिश। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य डेली कितने पढ़ने हैं? 7 चैप्टर। कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से आधा घंटा। अगर चाय कॉफी साथ में लेंगे तो पौना घंटा समझ लो। अगर समोसा रखा तो सोचो ही मत, नींद आ जाएगी। 7 चैप्टर डेली। अगर आप में से किसी को ये गोल रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रुप है उसमें मत्ती से हम स्टार्ट करेंगे। और जितने भी उस ग्रुप में हैं, मेरी आपसे विनती है, नई शुरुआत मिल रही है, पुराना भूल जाओ। और मैं भी आपको नहीं बोलूंगा नहीं पास्टर, आपकी नजर में तो मेरा फलूदा हो गया ना। अरे काहे का फलूदा? हम सब कमजोरियों से घिरे हुए हैं, कभी भी मत सोचना ये।
ठीक है। पौलुस बोलता है जो बातें रह गई उन्हें भूलकर मैं निशाने की ओर, और हम सबका निशाना कौन है? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, सुसमाचार में बढ़ना है। 4-5 बातें हैं जिनमें हमको बढ़ना है, उनको निशाना बनाना है। हाँ प्रदीप भाई, 2025 में बहुत सारे सेवक यहां से निकलेंगे। क्यों? आप बाइबल पढ़ेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है पूजा? हम खुद को पकड़ेंगे तो काम होगा, नहीं तो 2024 की तरह 25 भी निकल जाएगा। हाथी, घोड़े, चिंताएं, टेंशन, जब तक यीशु बादलों पर नहीं आ रहा तब तक चिंता छोड़ने वाली किसी को भी नहीं है। ये बात ध्यान में लिख लो। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। यीशु ने इसीलिए बोला कल की चिंता, यीशु ने ऐसा थोड़ी बोला मेरे पास आओगे तो चिंता नहीं आएगी, ऐसा बोला क्या? कल की चिंता मत करना। और आप 2 मिनट सोचो आपको कौन सी चिंताएं हैं। आपको आज की चिंता बिल्कुल नहीं होगी बहन। देखो, जनवरी, EMI, घर, लड़की की शादी, अभी तक वो छोटी है, सब आइटम बह रहा है उसके अंदर से, शादी की सोच रहा है, उसकी शादी, बीमारी, दवा, दारू, दवा पीना, दारू भी पिएगा क्या? दवा, दारू। हेलो, यीशु ने बोला कल की चिंता, यानी ये जो चीज है ना, ये वचन डेली अप्लाई होना है। आज क्या है? संडे। प्रभु बोलता है मंडे की चिंता नहीं कर। मंडे घुसे प्रभु बोलता है ट्यूसडे की चिंता। क्या प्रभु का दिमाग है यार प्रदीप भाई, अंदाज कर। वो स्टिकर्स देखे आपने, आज नगद कल उधार, पढ़े आपने? आज नगद कल उधार। उसी दुकान में हम फिर जाएंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? आज नगद। उसी दुकान में 1 हफ्ते के बाद जाएंगे तो कंचन आज नगद कल उधार। वो कल आने वाली नहीं है। वैसे ही प्रभु का वचन कहता है कल की चिंता मत करो। देखो, पास्ट भूलने को बोल रहा है, फ्यूचर की चिंता करने को नहीं बोल रहा है। प्रभु को पूछता हूं, प्रभु कहना क्या चाहते हो? आज में रहो। प्रभु बोलता है आज में जी। बोलो बाजू वाले को, आज में। आज आंखें खुली, प्रभु तेरा। आपकी प्लेट में नाश्ता आया, प्रभु तेरा। अच्छी सुंदर बीवी सवेरे सवेरे दिखी, प्रभु तेरा। हाथ में चाय मिली, प्रभु तेरा। अच्छा बॉस मिला, प्रभु तेरा। खड़ूस बॉस मिला, प्रभु तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर ये कैसे? ये तुझे नंबर बनाने के लिए। खड़ूस लोग क्या रहते हैं? हमको थर्मामीटर है हमारे अंदर, क्या चल रहा है। हाँ, रात को घर आ रहे हो, प्रभु तेरा। हाथ में खाना मिल रहा है, प्रभु तेरा। बच्चे आंखों के सामने है, प्रभु तेरा। ब्रदर बच्चे आउटलाइन में, चिंता मत कर, प्रार्थना कर। चिंता क्या प्रभु भला है क्या? एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है। पास्ट को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो और प्रेजेंट में जियो। हर बात में मसीह यीशु में परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद। परमेश्वर की यही इच्छा है। ट्रेन चली गई, प्रभु तेरा। गाड़ी पंचर हो गई, प्रभु तेरा। क्या मालूम आगे एक्सीडेंट होने वाला था बड़ा। देखो जयपुर में दुर्घटना हो गई। 1 घंटा पहले किसी का टायर पंचर हुआ होगा, वो क्या करेगा? अरे यार धन्यवाद, गाड़ी को चूमी देता होगा, तेरी वजह से मैं बच गया, नहीं तो मैं रोस्टेड हो जाता था। तो हर बात में क्या करना है? धन्यवाद। तो 2025 में क्या क्या करेंगे? पहले पुरानी बातें, उसमें क्या क्या आ गया? व्यक्ति क्षमा करना है। दूसरा थिंकिंग, नया करना है, पुराना सोचना ही नहीं है। इसने है ना पास्टर मेरे को देख के ऐसा किया था, अगर भविष्य में करेगी उसको करने दे ना, तू याद नहीं कर, वो तो करती रहेगी, उसका नेचर है। तू याद करेगा तो तू पास्ट में बंधा रहेगा।
ठीक है ना। बिल्ली का स्वभाव है साफ रहना, और उसका सुअर का क्या नेचर है? उसको डव शैम्पू लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, पॉन्ड्स लगाओ, उसको छोड़ोगे कहां जाएगा? उधर ही जाएगा। उसके लिए एसी, होटल ताजमहल वही है उसके लिए। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ चलो, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं देखो, 9 अध्याय लूका का 62। पुरानी बातें बीत गई, भूल जाओ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। बोलता है तू मेरी सेवा के योग्य नहीं है। फिर क्यों? तू ऑलवेज डिस्टर्ब रहेगा। तू हल पे तो हाथ रखा है, रखना पीछे, तो बीज कौन बोएगा? समझ रहे हो? पास्ट में नहीं जाना है, नहीं देखना है, ना जीना है। हाँ संतोष, सब भूल जाओ जो पुराना हुआ, सब कुछ नया। बोलता है, जीसस भी बोलता है। यशाया में देखा, परमेश्वर ने बोला, फिर पौलुस ने बोला, यहाँ पे जीसस ने भी बोला। जीसस ने एक और बात बोली थी, एक स्त्री के विषय में बोला था। बताओ कौन है वो? एक स्त्री को बोला स्मरण मत करना। हाँ बोलो, लूत की पत्नी को। पता है लूत इधर ही डोंबिवली में रहता है। लूत की पत्नी को स्मरण रखना। क्यों? उसने क्या किया था सागर? पीछे देखा। उसने पीछे मुड़ के देखा था। पीछे मुड़ेंगे तो क्या होगा? नमक का खंबा। खंबा कुछ करता है क्या? अभी ये खंबा है, ऐसे बात करो, उसको बोलो पानी पिलाओ, बेजान हो जाएंगे, निष्फल रह जाएंगे। कोई भी मजा, आनंद, शांति कुछ भी नहीं। क्यों? पास्ट में जी रहा है। क्या कर रहा है? बहुत सारे लोगों के संबंध इसलिए खराब है क्योंकि वो पास्ट को पकड़ के बैठे हैं। अच्छा, सामने वाली पार्टी है ना, तैयार है मेल मिलाप के लिए, सामने वाले लोग तैयार हैं, वो नहीं छोड़ रहा है। तो मालूम है दुखी कौन है? ये और ये वाले मस्त, प्रभु मैं तैयार है, मैं तो गले लगूंगा, मैं उनको मिठाई खिलाऊंगा। हालेलुया। हटिंग निकाल दो। पास्ट में जीना नहीं है। अगर पास्ट में जिएंगे तो नमक का क्या बन जाएंगे? खंबा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 और 18। पौलुस क्या कहता है देखो। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। सब कुछ नया हो गया है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। यस। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें। प्रभु का दास कहता है पुरानी बातें, परमेश्वर पुराना कुछ भी याद नहीं रखता है। प्रभु की दासी कैथरीन कुलमन इतनी निराशा में थी, इतनी दोष भावना में थी, क्योंकि उससे कुछ गलती हो गई थी। बड़ी सेवकाई थी, बड़ा अभिषेक था, उससे गलती भी बड़ी हो गई, उसकी मिनिस्ट्री बंद हो गई। तो वापस वो मिनिस्ट्री में आना चाहती थी। तो उससे पहले वो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु क्या तू मेरे पापों को क्षमा करेगा? प्रभु ने बोला, तेरे पाप मेरी पुस्तक में लिखे हुए ही नहीं है। प्रभु की अभिषेक दासी जिससे बेनी हिन इंस्पायर हुआ, वो अभिषेक पास्टर बेनी हिन के ऊपर आया, जिसके द्वारा मैं उसकी बात बता रहा हूं। और उसकी पहली मिनिस्ट्री जो दूसरी मिनिस्ट्री की, वो बहुत पावरफुल थी। प्रभु पापों को याद ही नहीं रखना। हिसाब कौन रखता है मालूम है? शैतान। ICICI बैंक है, सब डिपॉजिट होता जाता है, 5 साल के बाद डबल होके मिलता है। वाह! अच्छा, अब दूसरी बात, मैं पास्ट का भूल गया हूं, मुझे पता कैसे चले? क्या मेरे साथ हैं?
पास्ट की बातें मैं भूल चुका हूं, मुझे पता कैसे लगेगा? मुझे तो पता होना चाहिए ना, मैं पास्ट को भूल गया हूं। जल्दी जल्दी फटाफट क्विक, क्या रहेंगे? अरे वाह, हम खुश रहेंगे। मुंह से बातें, तूने ना मेरे को ऐसा बोला था, चल सॉरी बोल। हाँ, मुंह से वो बातें नहीं निकलेगी। सिस्टर जी सोचो सोचो, कड़वाहट नहीं रहेगी। माफ करेंगे। हाँ, माफ करेंगे, यस। हाँ, कुछ नया सोचेंगे हम, ये हुई ना बात। सबसे पहला जो चाबी है ना, हम आनंदित रहेंगे। जिससे भी मिलेंगे पूछेगा कैसा है बहन, कैसे हो? तेरे को देख के वो भी डिस्कस हो जाएगी। अगर पुराना बोलोगे ना, आप क्या बोलोगे? मैं मसीह में आनंदित हूं, मेरा प्रभु मेरी लड़ाइयों को लड़ रहा है, मेरा खुदावन मेरी युद्ध को लड़ रहा है। हाँ ब्रदर, लड़ेगा लड़ेगा ना, अभी तक क्यों नहीं लड़ रहा है? तू लड़ रही है, तू लड़ रहा है, तू खड़ा हो गया है, चेस्ट मार के आता है, बाइसेप मार के आता है। तेरा बाइसेप काम का ही नहीं है, इधर आत्मा का बाइसेप चाहिए। बोलो आत्मा का। रीबा खा शापा था रबाला बाथा नमा, 2 घंटा हो गया। हाँ, तेरी आत्मा क्या हो गई? सॉलिड हो गई, बाइसेप आ गया। हाँ, कौन है जिम वाले? जिम करना नहीं छोड़ना। क्या रहेंगे हम? बोलो आनंदित, आनंदित, खुश रहेंगे। किसी ने देखा सिस्टर? नहीं देखा? बर्थडे पे बुलाया, नहीं बुलाया, बहुत धन्यवाद, गिफ्ट के पैसे बच गए। नहीं तो 200-500 जाने थे। 211 रुपया, फिर तो अच्छा हुआ तेरे को नहीं दिया इन्विटेशन। मैं छोटा पेंसिल लेके जा, तू तो अभी तक 5 रुपए दी रहा है। रबड़ पैकेट, हाँ, छोटिया रबड़। हाँ, हालेलुया। क्या रहेंगे डेविड भाई? खुश रहेंगे। लिखा है प्रभु का आनंद हमारी, किसका आनंद? प्रभु का आनंद। और पौलुस बोलता है प्रभु में सदा, यानी हमारे आनंद का कारण क्या होना चाहिए? यीशु। बोलो यीशु। कैसे? प्रभु आपने बोला कल की चिंता मत कर, मैं नहीं करूंगी। प्रभु ये साल मेरे बच्चे के नंबर बहुत कम आए हैं, मैं चिंता नहीं करूंगी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं क्योंकि अगले साल डबल आएंगे। हाँ ब्रदर, हाँ सिस्टर, ऐसे होगा तो फिर क्या होगा? अगर तू विश्वास से बोलेगी ना तो पवित्र आत्मा काम करेगा, तेरे बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, अगर चिंता किया तो तू उसको मार मार के दुम्बा बना देगी। आप समझ रहे हैं? चैलेंजेस आएंगे। हाँ ब्रदर, 2025 में चैलेंजेस नहीं है कि नहीं आएंगे, पर हमको याद रखना है, हमको आज में जीना है। बोलो आज में। अल्लाह, जोर से बोलो, मैं आज में जीऊंगा, मैं आज में जीऊंगा। आज प्रार्थना, आज बाइबल, आज मेरा काम, आज की रोटी, आज जो लोग मुझसे मिलते हैं उनसे प्यार करना है, आज मुझे गॉस्पेल सुनाना है, जो भी करना है सुबह से लेकर रात तक, जो भी हम सोते नहीं है तब तक करना है। कल क्या होगा बहन मालूम है क्या? कुछ पता ही नहीं। रात को नाच रहा था, सवेरे चला गया। रिसेंटली हमारे भाई का हो गया, कुछ पता नहीं है। हाँ अनूप भाई, हमें आज में जीना है। बोलो आज में। बोलो बाजू वाले को 3 बार बोलो, आज में जी, आज में जी, आज में जी। पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर की चिंता मत करो, आज में जी। आज पत्नी साथ है, आज पति साथ है, आज बच्चे साथ हैं, इसलिए खुशी मनाओ। आज हम कली से आए, उसके लिए क्या मनाओ? खुशी मनाओ। यस। इब्रानियों 8 का 11-12 पढ़ा आपने, लास्ट वो पढ़ेंगे 8 का 11 पढ़ा। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान। हाँ। क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे,
क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। आमेन। 103 का सिस्टर लास्ट वचन पढ़ेंगे ये 12 11 और 10 सॉरी 10 और 12 103 का 10 और 12 खत्म हो गया बस। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। प्रभु ने आपके पापों को, अपराधों को दूर कर दिया है। क्यों? ताकि आप वापस पाप करो नहीं, ताकि आप उसकी हुजूरी में आओ, ताकि हियाव के साथ प्रभु के सामने खड़े रहकर उससे बात कर सको। क्योंकि हमारा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि दोष भावना तभी आती है जब हम अपनी गलतियों पर नजर रखे रहते हैं, उनको भूलते ही नहीं है ना, तो पास्ट हमको छोड़ता ही नहीं है। तो आज तक जो भी आपने किया है पर्सनल लेवल पे, कलीसिया में या जॉब पे, बिजनेस पे, जो भी प्रभु के वचन के खिलाफ भी काम किया है, प्रभु बोलता है उसको भूल जा, नई शुरुआत कर। सेल्फ कॉन्शियस लोग भूल नहीं पाते हैं। जो लोग सेल्फ में रहते हैं ना, सेल्फ मैंने ये काम कैसे किया, तूने नहीं किया तो किसी ने किया, किसने किया? अरे भूल जाओ। कई बार है ना, हम अपने आप को माफ, दूसरों को माफ कर लेते हैं बहन, अपने आप को मैंने गलती क्यों की। अब तेरे से गलती हुई है ना, क्या करेगी तू? क्या करेगा तू? पास्ट में जाके सुधारेगा क्या? नहीं होगा। भूल जा। बोलो बाजू वाले को, हाथ जोड़ के बोलो बाजू वाले को, भूल जा। तेरी भी भलाई है, तेरे घर वालों की भलाई है। भूल जाओ। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत आशीष दे और हमें सहायता करे, हम अपना भूतकाल भूल जाए। लोगों की भलाई मत भूलना। ब्रदर आपने बोला ना भूल जाओ, मैं उसकी भलाई भी भूल जाऊंगी। तूने आज क्या किया है? ये नहीं, जो मैं नहीं बोल रहा हूं वो अब मत करना। हाँ, 15 साल पहले शादी हुई है, उससे भी भूल जाओ, अभी नहीं ढूंढो। सवाल ही नहीं ढूंढेंगे हम। सागर ने अभी तक किया नहीं ऐसे बोलता। रवि भाई, हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। ये वचन जरूर सुनना, क्योंकि कई बार हमारी प्रगति नहीं होती है, हम पास्ट में जीते हैं। हाँ, कल मेरे से ऐसा हो गया, कल मेरे से वैसा हो गया। ओके, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अनाउंसमेंट्स हो गई है, ये समय है प्रभु के राज्य में बोने का।